सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने रोटेशनल सिमेट्री के बारे में सीखा। बच्चों, इस वीडियो में हम मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे लाइन सिमेट्री के एंड रोटेशनल सिमेट्री के। आइए एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। ऐसी दो फिगर्स जिसमें लाइन सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो। बच्चों, जो रेगुलर फिगर्स होती हैं जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर हेक्सागन, इन सभी में लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों ही होती हैं। सो यहाँ पर मैं दो एग्जांपल्स लिख रही हूँ क्योंकि हमें दो फिगर पूछी गई थी। सो मैं सर्कल और स्क्वायर ले रही हूँ। दिस इज अ सर्कल। बच्चों, सर्कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें लाइन सिमेट्री होती है और क्योंकि इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, सो सर्कल हैज इनफाइनाइटली मैनी लाइन सिमेट्रीज एंड इट कैन बी रोटेटेड अराउंड इट्स सेंटर थ्रू एनी एंगल। क्योंकि अगर सर्कल को हम थोड़ा सा भी रोटेट करते हैं तब भी ये वैसे ही दिखती है जैसे रोटेशन स्टार्ट होने से पहले दिखी थी। सो अ सर्कल हैज इनफाइनाइटली मैनी लाइन सिमेट्रीज एंड इट हैज इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। नेक्स्ट फिगर जो मैं ले रही हूँ डेट इज अ स्क्वायर। सो दिस इज अ स्क्वायर। स्क्वायर भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इसमें 4 लाइन सिमेट्री हैं और अगर स्क्वायर को हम 90 डिग्रीज रोटेट करते हैं तो स्क्वायर एग्जैक्टली वापस से अपनी सेम शेप में वापस आ जाता है। एग्जैक्टली वैसा ही दिखने लगता है जैसा रोटेशन से पहले था। सो द टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री आर सर्कल एंड स्क्वायर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ वेयरएवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल with both line and rotational symmetries of order more than 1। बच्चों, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं और उसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 3 होता है। सो दैट फिगर विल बी अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो यहाँ पर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है जिसमें आप लाइन सिमेट्री देख सकते हैं। ये सारी डॉटेड लाइन्स जो हैं ये लीनियर सिमेट्री हैं। L1, दिस इज L2 एंड L3। इसमें 3 लाइन सिमेट्रीज होती हैं। इसी तरह से रोटेशनल सिमेट्री देखिए। ट्रायंगल को अगर मैं इस पार्ट को अगर मैं A ले लेती हूँ, इस वर्टेक्स को A ले लेती हूँ, दिस वर्टेक्स इज B एंड दिस वर्टेक्स इज C। इसको अगर 120 डिग्री रोटेट करते हैं, 120 डिग्री रोटेट करने पर A वर्टेक्स यहाँ आ जाएगी, B इधर आ जाएगी और C वर्टेक्स यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से इसको और 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो A यहाँ पर आ जाएगी। So this position is A, this is B and this is C. So triangle में rotational symmetry of order 3 होता है। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट 2, a triangle with only line symmetry and no rotational symmetry of order more than 1। बच्चों, ऐसा ट्रायंगल जिसमें सिर्फ लाइन सिमेट्री हो और रोटेशनल सिमेट्री ना हो, ऐसा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। सो यहाँ पर मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ किया है। इसमें सिर्फ लाइन सिमेट्री है, दैट इज 1 लाइन सिमेट्री। इसको अगर इस एक्सिस से L1 जो है डॉटेड लाइन है, अगर यहाँ से फोल्ड करते हैं तो एग्जैक्टली मिरर इमेज आती है। लेफ्ट साइड और राइट साइड एग्जैक्टली एक जैसे दिखते हैं। सो इसमें लाइन सिमेट्री है। लेकिन अगर इसको हम रोटेट करते हैं तो ये वापस से अपनी सेम पोजीशन में नहीं आता है अनलेस हम उसको पूरा रोटेट करें। सिर्फ 360 डिग्री रोटेट करने के बाद ही वो वापस से अपनी शेप में आता है। सो इसमें रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर मोर देन 1 नहीं है। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट 3, अ क्वाड्रिलेटरल विद अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 बट नॉट अ लाइन सिमेट्री। बच्चों, यहाँ पर ऐसा क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल देना है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 से ज्यादा हो लेकिन लाइन सिमेट्री ना हो। सो ऐसा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। सो यहाँ पर मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करती हूँ। दिस इज अ पैरेललोग्राम। इसमें ये वर्टेक्स A है, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D एंड यू कैन सी दैट इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इस पैरेललोग्राम को मैं रोटेट करूँगी। ये मैंने इसको रोटेट किया है। 180 डिग्री रोटेट करने पर वापस से ये सेम पोजीशन में सेम शेप में आ जाता है। वर्टेक्स A, इसको जब 180 डिग्री रोटेट करेंगे यहाँ पर वर्टेक्स A आ जाएगी, दिस विल बी वर्टेक्स B, दिस विल बी C
and this will be D. आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। आप इसको प्रैक्टिकली भी एक पेपर पर पैरेललोग्राम कट कर कर उसको 180 डिग्री रोटेट कर कर देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट 4, अ क्वाड्रिलेटरल विथ लाइन सिमेट्री बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसमें लाइन सिमेट्री तो हो लेकिन रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 ना हो। मीन्स उस क्वाड्रिलेटरल को अगर 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो वो सिर्फ 360 डिग्री रोटेट करने पर अपनी सेम शेप में वापस आए, सेम पोजीशन में वापस आए, बट उससे पहले एक बार भी नहीं। सो ऐसे क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल है काइट, बिकॉज अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज ओनली 1 लाइन सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। दिस इज अ फिगर ऑफ काइट। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ये लाइन सिमेट्री है। अगर इस लाइन सिमेट्री से इसको फोल्ड करें तो एग्जैक्टली लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन अगर इसको रोटेट करते हैं तो ये कभी भी 360 डिग्री से पहले अपनी सेम शेप में वापस नहीं आता है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ फिगर हैज 2 or more lines of symmetry, should it have a rotational symmetry of order more than 1? बच्चों yes, this is possible. A rectangle has 2 lines of symmetry and also rotational symmetry of order 2. So यहाँ पर देखिए, because every line through the center forms a line symmetry and it has a rotational symmetry around center for every angle. I hope बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। हमने रेक्टेंगल ऑलरेडी डिस्कस किया था जिसमें हमने लाइन सिमेट्री भी देखी थी और रोटेशनल सिमेट्री भी देखी थी। रेक्टेंगल को 180 डिग्री रोटेट करने पर वो वापस से अपनी सेम शेप में आता है, इसलिए 360 डिग्री मीन्स एक कंप्लीट टर्न में वो 2 बार अपनी सेम पोजीशन वापस लेता है। सो इसका ऑर्डर मोर देन 1 है, डेट इज 2। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ ब्लैंक्स हैं जिसे हमें कंप्लीट करना है। सो इसमें कुछ शेप दी गई है जिसका हमें सेंटर ऑफ रोटेशन बताना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है एंड ऑल्सो एंगल ऑफ रोटेशन बताना है। सबसे पहले स्क्वायर। ये सारी शेप्स ऑलरेडी हम पिछली एक्सरसाइज में, पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब इसका ऑर्डर बताते हैं। ऑलरेडी हम देख चुके हैं डेट ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्वायर इज 4। इसको अगर 90 डिग्रीज रोटेट करते हैं तो वापस से ये सेम शेप ले लेता है एंड द सेंटर ऑफ रोटेशन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं डेट इज द पॉइंट वेयर सेंटर ऑफ रोटेशन इज देयर। नेक्स्ट देखिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी सेंटर ऑफ रोटेशन सेम है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। सो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। रेक्टेंगल को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 होता है और इसको 180 डिग्री रोटेट करने पर ही ये वापस अपनी सेम पोजीशन, सेम शेप लेता है। नेक्स्ट इज रोम्बस। बच्चों रोम्बस भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भी सेंटर ऑफ रोटेशन सेम रहेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ही आएगा यहाँ पर। ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी इसका 2 होगा। इसको अगर 180 डिग्री रोटेट करते हैं तभी ये वापस से अपनी सेम शेप में आता है। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट शेप है इक्विलेटरल ट्रायंगल। बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। जहाँ पर मीडियंस मिलते हैं that will be the center of rotation. So point of intersection of medians, this will be the center of rotation. Now order of rotation. Equilateral triangle में 3 लाइन सिमेट्री होती हैं और इसको अगर 120 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये 3 बार सेम शेप वापस लेता है। सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 आ जाएगा एंड एंगल ऑफ रोटेशन विल बी 120 डिग्रीज। नेक्स्ट फिगर इज रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में भी सेंटर ऑफ रोटेशन विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। सो यहाँ पर भी यही लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसमें 6 होगा। इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 60 डिग्री हेक्सागन को रोटेट करने पर वो वापस से अपनी सेम शेप लेता है।
So order of rotation is 6, angle of rotation is 60 degree and center of rotation is point of intersection of diagonals. I hope बच्चों ये भी क्लियर है। नेक्स्ट फिगर है सर्कल। सर्कल में सेंटर ऑफ रोटेशन इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर में ही सेंटर ऑफ रोटेशन होता है और ऑर्डर ऑफ रोटेशन इनफाइनाइट होता है। हम पिछले वीडियो में ये भी देख चुके हैं, सर्कल के हमने लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की थी, इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की थी। उसको किसी भी एंगल में रोटेट करते हैं तो सेम शेप वापस आ जाती है। सो एंगल ऑफ रोटेशन विल बी एनी एंगल। किसी भी एंगल से रोटेट करेंगे वो वापस से सेम शेप ले लेता है। नेक्स्ट फिगर इज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में भी सेंटर ऑफ रोटेशन विल बी सेंटर ओनली एंड इसमें लाइन सिमेट्री 1 होती है और इसको अगर 360 डिग्री रोटेट करते हैं तभी इसकी सेम शेप वापस आती है। सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन विल बी 1 एंड एंगल ऑफ रोटेशन विल बी 360 डिग्री। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। नेम द क्वाड्रिलेटरल विच हैज बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। बच्चों ऐसा क्वाड्रिलेटरल सिर्फ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, दैट इज अ स्क्वायर। A square has both line and rotational symmetry of order more than 1. So यहाँ पर मैंने बनाया है, लिखा भी है, a square has both line and rotational symmetry of order more than 1. इसमें मैंने लाइन सिमेट्री शो किया है। आप देखिए इसमें 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। दिस इज L1, L2, L3 एंड L4। अब मैं रोटेशनल सिमेट्री दिखाऊंगी। ये स्क्वायर है, इसको 90 डिग्री रोटेट करने पर ये वापस से सेम पोजीशन ले लेता है। हमने इसमें वर्टेक्स A लिया है और इसको 90 डिग्रीज रोटेट किया। 90 डिग्रीज रोटेट करने पर वर्टेक्स A यहाँ पे आ गया और 90 डिग्रीज रोटेट किया तो वर्टेक्स A यहाँ आ गया और 90 डिग्रीज रोटेट करने पर वर्टेक्स A यहाँ पे आ गया। सो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आफ्टर रोटेटिंग बाई 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर, a figure looks exactly the same as its original position. At what other angles will this happen for the figure? एक फिगर अगर 60 डिग्रीज रोटेट करने पर exactly सेम ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है तो वो 120 डिग्री पर भी आएगी, 180 डिग्री पर भी आएगी, 240 डिग्रीज पर भी आएगी, 300 डिग्रीज पर भी वापस आएगी एंड 360 डिग्री पर भी सेम पोजीशन में वापस आएगी। सो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिखा है। The other angles are 120 degree, 180 degree, 240, 300 and 360 degrees. For 60 degree rotation, it will rotate 6 times. ये यहाँ पर हमने एक फिगर ली है जिसमें 60 डिग्रीज रोटेट करके दिखाया है। हमने एक पॉइंट P लिया, दिस इज पॉइंट। 60 डिग्रीज रोटेट किया, पॉइंट P यहाँ पे आ गया। अगेन 60 डिग्रीज रोटेट किया, पॉइंट P यहाँ पे आ गया। अगेन 60 डिग्रीज रोटेट किया, पॉइंट P यहाँ पे आ गया। अगेन 60 डिग्रीज रोटेट किया, पॉइंट P यहाँ पे आ गया। अगेन 60 डिग्रीज रोटेट किया, पॉइंट P यहाँ पे आ गया। अगेन 60 डिग्रीज रोटेट किया, पॉइंट P यहाँ पे आ गया। सो दिस इज द फिगर। एक रेगुलर हेक्सागन में भी सेम यही सब होता है। आइए नेक्स्ट करते हैं। ये मैंने 120 डिग्रीज रोटेशन दिखाया है। सेम फिगर है। अभी हमने पॉइंट P यहाँ पे लिया है, इसको 120 डिग्रीज रोटेट करेंगे, पॉइंट P यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं दिस एंगल इज 120 डिग्री। अगर आप इसमें लाइंस ड्रॉ करें इस तरीके से, दिस इज वन लाइन एंड आफ्टर 120 डिग्रीज ये यहाँ पे आएगा और एक और 120 डिग्रीज एंगल बनाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा। इसको आप लास्ट फिगर में देखिए, पॉइंट P यहाँ पे था और यहाँ से शिफ्ट होकर ये यहाँ पे आ गया और इसको अगर 120 डिग्री और रोटेट करेंगे तो वही पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब 180 डिग्री का रोटेशन देखिए। दिस इज फॉर 180 डिग्रीज रोटेशन। इट विल रोटेट 2 टाइम्स। आप देख सकते हैं पॉइंट P यहाँ पे है, 180 डिग्री रोटेट करने पर पॉइंट P यहाँ पे आ जाएगा। सो 2 बार ये ओरिजिनल पोजीशन में वापस आया है। आइए अब 360 डिग्री देखते हैं। दिस इज फॉर 360 डिग्री रोटेशन। इट विल रोटेट ओनली 1 टाइम। यहाँ पर देखिए, दिस इज द फिगर। 360 डिग्री रोटेट करने पर ये पॉइंट P है और 360 डिग्री रोटेट करने पर वापस से ये अपनी सेम शेप में आया है एक कंप्लीट रोटेशन में। आइए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1
whose angle of rotation is 45 degree। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें बताना है क्या कोई ऐसी शेप पॉसिबल है जिसको अगर 45 डिग्रीज रोटेट करें तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज्यादा हो। मीन्स 360 डिग्री 1 कंप्लीट टर्न करने पर वो एक से ज्यादा बार अपनी सेम शेप में सेम पोजीशन पे वापस आए। सो यस, दिस इज पॉसिबल बिकॉज 45 डिग्री इज अ फैक्टर ऑफ 360 डिग्री। 360 डिग्री को अगर 45 से डिवाइड करें, दिस इज 360, इसको अगर 45 से डिवाइड करें तो ये 8 टाइम्स जाएगा और ये कंप्लीटली पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इट मीन्स द शेप हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज 45 डिग्री हैज ऑर्डर ऑफ रोटेशन 8 and 8 is greater than 1. So yes, this is possible. Answer for part 1 will be yes. Now let's do next part. Part 2, 17 डिग्री। बच्चों, इसमें भी हमें बताना है कि कोई शेप जिसका एंगल ऑफ रोटेशन 17 डिग्री हो, क्या उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन मोर देन 1 होगा? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी नो, because for 17 degree it is not a factor of 360 degree. 360 डिग्री को अगर हम 17 से डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। आइए करते हैं। 17 2 ज़ा 34, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचेगा, 0 आ जाएगा एंड 17 1 ज़ा 17। इस केस में रिमाइंडर 3 बचता है। ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। 17 360 डिग्री का फैक्टर नहीं है, इसलिए अगर 17 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन है तो उसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 से ज्यादा नहीं होगा। सिर्फ 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन पर ही वो शेप वापस अपनी सेम पोजीशन पे आएगा। आई होप बच्चों रोटेशनल सिमेट्री एंड लाइन ऑफ सिमेट्री का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू ऑल।